आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 इकोनॉमिक एप्लीकेशन का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का थर्ड पार्ट जो कि कैपिटल है उसको करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लेबर और लैंड ये दोनों कंप्लीट कर लिए, ये थर्ड पार्ट है कैपिटल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बोलो। एनी इन्वेस्टमेंट इन दी बिजनेस इज नोन एज capital, either in the form of cash or in the form of asset. So what is capital? Capital is defined as the stock of those reproducible or man-made durable goods that are used as inputs to produce other goods and services in future rather than being consumed for their own sake. सिंपल बोला, कैपिटल का मतलब बोला है, कैपिटल का मतलब हर वो मैन मेड या नेचुरल या ह्यूमन आइटम्स या स्टॉक ऑफ गुड्स जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं अदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब टाइप्स ऑफ कैपिटल, कितना टाइप्स ऑफ कैपिटल है, देखो दो टाइप्स ऑफ कैपिटल को तुम लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक है फिक्स्ड कैपिटल और एक है वर्किंग कैपिटल। दो टाइप ऑफ कैपिटल को तुम लोगों को याद रखना है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कैपिटल? जो एक बार पहली बार लग गया वही। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब वो कैपिटल जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, जिसको इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को परचेस या एक्वायर करने के लिए। वो कैपिटल जिसको फिक्स्ड एसेट्स को परचेज या एक्वायर करने के लिए यूज किया जाता है या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उस कैपिटल को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर हुआ पॉइंट? जैसे कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड एसेट है। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है और जिससे डे टू डे एक्टिविटीज बिजनेस का चलता है। द कैपिटल विच इज इन्वेस्टेड फॉर द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, इट इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। जैसे कि रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसा जो लगाए, वर्किंग कैपिटल। डेटर्स को उधार में बेचे सामान, वर्किंग कैपिटल। तो शॉर्ट टर्म के लिए या करेंट एसेट्स के ऊपर जो तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, स्टॉक के ऊपर, डेटर्स के ऊपर, ये सब के ऊपर जो तुम्हारा कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्लियर हुआ पॉइंट? फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल। हाँ देखो, ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम एंड मनी इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ वर्कर्स, देखो, and people in general through education, training, skills and health care। ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो तुम टाइम लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, क्यों? ताकि उसका एफिशिएंसी इंक्रीज हो। इस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन कैपिटल। जैसे कि तुम लोग का माँ बाप तुम लोग के ऊपर पैसा लगा रहे ताकि पढ़ो लिखो, अच्छा स्कोर करो, आगे लाइफ में बढ़ो, तो ये कौन सा कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट आता है तुम्हारा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या होता है? फिजिकल कैपिटल और टेंजिबल कैपिटल, इसका मतलब होता है वो कैपिटल दैट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ सोशल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एज सोशल कैपिटल। जैसे कि ब्रिज, रोड, रेलवे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब कौन सा कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल और सोशल कैपिटल। मतलब जो गवर्नमेंट ओन करके रखा है और पूरा लोगों के भलाई के लिए। अब ब्रिज है तो ब्रिज में ऐसे थोड़ी कि सिर्फ हम ही चलेंगे, तुम नहीं चढ़ोगे, सब चढ़ेगा। तो सोशल कैपिटल, ये फिजिकल कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो गवर्नमेंट ओन कर, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल का मतलब समझ में आ गया। फिजिकल कैपिटल एंड सोशल कैपिटल सेम ही है। ठीक है, चलो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कैपिटल? पहला है प्रोड्यूसेबल फैक्टर। प्रोड्यूसेबल फैक्टर का मतलब
कैपिटल जो है ये एक मैन मेड फैक्टर है। लैंड एंड लेबर को हम लोग बोले हैं प्राइमरी फैक्टर्स, और कैपिटल जो है ये प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है या सेकेंडरी फैक्टर है। क्यों? कैपिटल को प्रोड्यूस किया जा सकता है, लैंड को प्रोड्यूस किया नहीं जा सकता। कैपिटल इज सेकेंडरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसको हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आया बात? कैपिटल के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं ना आदमी, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, लैंड का सप्लाई को बढ़ा और घटा सकते हैं नहीं। उसके बाद आता है ड्यूरेबल फैक्टर। ड्यूरेबल फैक्टर का मतलब क्या है? कैपिटल जो है वो ड्यूरेबल फैक्टर है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर होकर सकता है। ड्यूरेबिलिटी जैसे कि प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, ये ड्यूरेबल है ना, ऐसे नहीं कि कुछ टाइम के लिए है। अगर तुम बिल्डिंग बना रहे हो तो सालों साल चलेगा, अभी 10 साल, 20 साल, 50 साल, तो ये ड्यूरेबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। पैसिव फैक्टर, पैसिव फैक्टर मतलब कैपिटल डायरेक्टली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, कैपिटल के मदद से तुम गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। पैसिव फैक्टर या नॉन लिविंग फैक्टर, इट इज नॉट एबल टू डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन। जैसे कि तुम पैसा रख दिए, लो पैसा इतना रख दिए, काम स्टार्ट हो जाएगा, पैसा रखने से नहीं, पैसा के मदद से तुम सामान खरीद के काम स्टार्ट करोगे। तो पैसा डायरेक्टली खुद से, हाथ पैर है पैसा का, कैपिटल का हाथ पैर थोड़ी है जो खुद से करेगा सब चीज। एडवांस परचेज, कैपिटल गुड्स को तुम एडवांस में परचेज कर सकते हो, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल तुम एडवांस में ले लो, बिल्डिंग्स या जगह तुम एडवांस में परचेज कर सकते हो। कैपिटल गुड्स आर ब्रॉट इन एडवांस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फैक्ट्री बिल्डिंग्स हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, प्लांट्स हैव टू बी सेट अप एंड मशीनरी हैव टू बी इंस्टॉल्ड। रिस्क इन्वॉल्व, कैपिटल में क्या है? रिस्क है ना, पैसा लगा रहे हो, डूब भी तो सकता है। इमोबाइल इन दी शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में तुम कैपिटल को यहां से वहां शिफ्ट नहीं कर सकते, लॉन्ग रन में कर सकते हो तुम। शॉर्ट रन में कैपिटल इज इमोबाइल, कैपिटल शॉर्ट रन में मूव नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब देखो हम बता रहे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक दुकान खोले, 10 लाख रुपए दुकान में लगा दिए, दवाई दुकान में। कल को हमको राइन आके बोला सर आप दुकान, दवाई दुकान बेकार खोल लिए, आपको कपड़ा दुकान बगल में खोलना चाहिए, वो ज़्यादा चलेगा। तो हम क्या रातों रात दवाई दुकान को बेच के बंद करके अपना पूरा पैसा निकाल के कपड़ा दुकान खोल सकते हैं? या एक हफ्ता के अंदर कर सकते हैं? नहीं, टाइम लगेगा उसमें। समझ में आ रहा है बात? बट अगर मान लो हम लेबर है और हम दवाई दुकान में काम कर रहे हैं, रहीना के बोला अरे दवाई दुकान में क्यों काम कर रहे हो, कपड़ा दुकान में काम करो, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो हम क्या कल ये दुकान छोड़ के वो दुकान नहीं जा सकते हैं? तो लेबर मोबाइल है बट कैपिटल शॉर्ट रन में मोबाइल नहीं है। समझ में आया? अब चलो अब आते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल अकुमुलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ओवर टाइम। कैपिटल फॉर्मेशन और कैपिटल अकुमुलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडिंग टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ओवर टाइम। कैपिटल एक्युमुलेट करना, जमा करना, इसी को बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ओवर टाइम, लॉन्ग टाइम के लिए जब तुम कैपिटल जमा करते हो, एक्युमुलेट करते हो, इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन या कैपिटल एक्युमुलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? मतलब हम लोग इसको बोलते हैं एक तरह का इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एक्युमुलेशन या कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट। अब इसका क्या फैक्टर्स है जो कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है? समझ लो बात को। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैपिटल फॉर्मेशन? क्या क्या फैक्टर्स है जो कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करेगा? बोलो बोलो। इनकम सबसे पहले क्या इफेक्ट करेगा? इनकम इफेक्ट करेगा, सेविंग्स भी करेगा, सही बोला है वो। मैग्नीट्यूड ऑफ सेविंग्स, बट सेविंग्स भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इनकम। तुम्हारा इनकम ज्यादा रहेगा तभी ना तुम सेव करोगे, इनकम ही नहीं है तो सेव कहां से करोगे? तो पहला पॉइंट जो कैपिटल एक्युमुलेशन को या कैपिटल फॉर्मेशन को इफेक्ट करता है दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेविंग्स।
more the saving, the more will be the capital formation, and savings depends on income. So higher the saving, higher the income, higher will be the savings. Clear हुआ point? दूसरा फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब तुम पैसा जमा कर रहे हो तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा? जब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रहेगा तब ना। अब तुम पैसा जमा कर रहे हो मान लो अपना पिगी बैंक में या अपने घर में कहीं लॉकर में, तो ये कैपिटल फॉर्मेशन हुआ। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट भी रहना चाहिए, इंस्टीट्यूशन भी रहना चाहिए, बैंक, LIC है ना, ये सब इंस्टीट्यूट रहेगा तभी ना तुम वहां पैसा लगाओगे तो कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तीसरा है इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। हम लोग बैंक में पैसा रखते क्यों है? FD करवा के या LIC में क्यों रखते हैं? क्योंकि वहां से इंसेंटिव्स रहता है कि भाई 5 साल बाद इतना मिलेगा उतना मिलेगा, तो इसको बोलते हैं इंसेंटिव्स फॉर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो कैपिटल फॉर्मेशन को जो इफेक्ट करता है वो होता है इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी अगर गवर्नमेंट बोलते हैं LIC के जो पैसा लगाएगा 5 साल में डबल, सब लोग देखो अपना अपना पैसा ले आकर LIC में डाल देंगे, तो क्योंकि इंसेंटिव है, ये भी कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, अगर कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत स्टेबल है, पॉलिटिकल कंडीशन बहुत स्टेबल है, तो कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा। बट कंट्री में मान लो भूखमरी आ गया, कोविड आ गया, या सरकार पलट गया, आर्मी जो है रिवॉल्ट में उतर गया, पॉलिटिकल कंडीशन अच्छा नहीं है, कैपिटल एकमुलेशन होगा। हम लोग क्या बोलेंगे? नहीं बाबा, बैंक में पैसा रखने का नहीं है, पता नहीं कब कोई लेके भाग जाए। बीच में हुआ था ना, इकोनॉमी जब डाउनफॉल हुआ था, सब अपना अपना पैसा बैंक से निकालने लगा। समझ में आ रहा बात? सब अपना अपना पैसा बैंक से, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन खराब था। तो इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल कंडीशन अगर अच्छा है तो कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा, बेटर होगा। अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है तो कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब तुम्हारा नेटवर्क हो गया, इंटरनेट हो गया, ई बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सब। समझ में आ रहा है? अभी देखो हम लोग कितना ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा। UPI फट से स्कैन किया, चला गया पैसा, हर जगह तुमको नजर आएगा UPI, क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। स्टार्टिंग में क्या था, पैसा अटक जाता था, लोग डरते थे, नहीं बाबा अपने से नहीं करेंगे, बट अब वो सब चीज होता है? नहीं होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये चैप्टर हम लोगों का यहीं पे कंप्लीट, छोटा सा चैप्टर है, अगर कुछ पूछना है पूछ लो। तो हम लोग पढ़े क्या इसमें? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कैपिटल, ठीक है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल फॉर्मेशन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। तो यही हम लोग के सिलेबस में है। जितना हम पढ़ा रहे हैं, हम अपने तरफ से नहीं पढ़ा रहे हैं या बुक से देखकर नहीं पढ़ा रहे, हम जो पढ़ा रहे हैं वो CISC के वेबसाइट में जो इकोनॉमिक एप्लीकेशन का क्लास 10 2024 ICSE का सिलेबस दिया हुआ है, उसी सिलेबस को देखकर हम पढ़ा रहे हैं। वो सिलेबस में इतना ही था तो हम तुम लोगों को इतना ही पढ़ाए, ठीक है। चलो चैप्टर हो गया कंप्लीट।